नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी सुनते हैं जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास से बनी है। एक ऐसा मंदिर जिसे बार बार मिटाने की हर कोशिश हुई, पर हर बार वो और भी ज्यादा शान से खड़ा हुआ। जी हाँ, ये कहानी है सोमनाथ की, उस शाश्वत तीर्थ की जो विनाश पर आस्था की जीत का एक जीता जागता प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मंदिर जिसे 7 बार तोड़ा गया, वो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का इतना मजबूत केंद्र कैसे है? आइए इस असाधारण कहानी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। अब देखिए, सोमनाथ की कहानी को समझने की चाबी जो है ना, वो ज्योतिर्लिंग शब्द में छुपी है। ये कोई आम मूर्ति या मंदिर नहीं है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है वो पवित्र जगह जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद रोशनी के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सिमट आती है। तो ये प्रकाश का स्तंभ आखिर है क्या? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प ब्रह्मांडीय मुकाबले से। तो बात है शिव पुराण की। कहानी में है ब्रह्मांड के दो महाशक्तिशाली देव। एक तरफ ब्रह्मा जो सृष्टि बनाते हैं और दूसरी तरफ विष्णु जो सृष्टि को चलाते हैं। और इन दोनों में जानते हैं एक बहस छिड़ गई कि आखिर दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है। और जब ये बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, तब तब एंट्री होती है भगवान शिव की। और क्या शानदार एंट्री थी! उन्होंने तीनों लोकों को चीरते हुए आग और रोशनी का एक ऐसा खंभा खड़ा कर दिया जिसका न कोई सिरा था न कोई अंत। अब दोनों को एक काम दिया गया, इस स्तंभ का छोर ढूंढो। विष्णु ने कोशिश की पर हार मान ली, बड़ी विनम्रता से। लेकिन ब्रह्मा, उन्होंने अहंकार में आकर झूठ बोल दिया कि उन्हें छोर मिल गया है। बस इसी एक झूठ ने शिव को नाराज कर दिया। और यहीं से ये बात तय हो गई कि भगवान को अहंकार नहीं, सच्ची और ईमानदार भक्ति पसंद है। तो ठीक है, ये तो हुई एक ब्रह्मांडीय कहानी, पर इसका जमीन पर हमारे सोमनाथ से क्या लेना देना है? यहीं से तो सोमनाथ की असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है चंद्रदेव की। उनकी थी 27 पत्नियां जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। पर चंद्रदेव का दिल आया सिर्फ एक पर, रोहिणी पर। बाकी सबकी उन्होंने अनदेखी कर दी। अब ये बात उनके ससुर दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आए। गुस्से में उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी चमक, सारी रोशनी खत्म हो जाए। सोचिए, चांद बिना रोशनी के। इस श्राप से बचने के लिए चंद्र ने इसी जगह, जिसे आज हम प्रभास पाटन कहते हैं, शिव जी की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी और वरदान दिया कि उनकी कलाएं घटेंगी बढ़ेंगी। इसी एहसान के बदले चंद्रदेव ने यहाँ पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ। सोम यानी चंद्र, नाथ यानी स्वामी, चंद्रमा के स्वामी। चलिए अब पुराणों की दुनिया से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास किसी कहानी से कम नहीं है। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सोमनाथ की पूरी कहानी है। एक शब्द में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार इस मंदिर को तोड़ा गया। और कमाल देखिए, 7 बार इसे फिर से खड़ा किया गया। सदियों तक न जाने कितने हमलावर आए, उन्होंने मंदिर को लूटा, तबाह किया, लेकिन हर बार लोगों की आस्था और हिम्मत ने इसे फिर से बना दिया। और यही टूटने और फिर से जुड़ने का सिलसिला है जो सोमनाथ को शाश्वत तीर्थ बनाता है। ये एक जीता जागता सबूत है अटूट विश्वास का। अब एक और दिलचस्प बात देखते हैं। क्या ये मंदिर हमेशा से ऐसा ही दिखता था जैसा आज है? बिल्कुल नहीं, इसका रूप तो हर युग में बदलता रहा है। इस मंदिर का सफर सिर्फ वक्त का नहीं बल्कि मटेरियल्स का भी है। सोच कर देखिए, मान्यताओं के अनुसार सत्य युग में ये मंदिर खुद चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। फिर त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया। द्वापर युग में आए भगवान कृष्ण और उन्होंने इसे लकड़ी से बनवाया। और आज हम इसे देख रहे हैं पत्थर के शानदार रूप में। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ वो पौराणिक मंदिर जिसे देवताओं ने सोने से बनाया था, और दूसरी तरफ ये आज का मंदिर जिसे 1950 के दशक में भारत के लोगों ने पत्थर से बनाया। ये सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, ये एक तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान और अपनी संस्कृति को फिर से पाने का प्रतीक था। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 20वीं सदी में, जब सोमनाथ को उसका आज का रूप मिला।
साल था 1947। भारत आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के बाद जो पहले बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक था सोमनाथ को फिर से बनाना, उसे उसका पुराना गौरव लौटाना। और इस काम का बीड़ा उठाया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके लिए ये सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं था, नहीं, ये अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से मजबूत करने जैसा था। एक तरह से पूरे देश के आत्मसम्मान को फिर से जगाने का प्रतीक। तो अब हम कहानी के आखिर में आ गए हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि सोमनाथ सिर्फ पत्थर की एक इमारत तो है नहीं, तो फिर आखिर ये है क्या? और शायद यही सोमनाथ का सबसे गहरा सच है। देखिए, हमलावर आए, उन्होंने इमारत को तोड़ दिया, पत्थर बिखेर दिए, लेकिन वो उस जगह की आत्मा को, उस पवित्र ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर पाए। ढांचा तोड़ा जा सकता है, पर वो दिव्य ज्योति, वो ज्योतिर्लिंग और लोगों का विश्वास, वो हमेशा बना रहा, वो शाश्वत है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी पवित्र जगह की असली पहचान क्या है? क्या वो जो ढांचा वहां खड़ा है वो है, या फिर वो अटूट विश्वास जो उसे बार बार हर विनाश के बाद फिर से खड़ा कर देता है? शायद असली शक्ति पत्थर में नहीं, बल्कि उस यकीन में होती है जो कभी हार नहीं मानता।